माननीय लक्ष्मी प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको मीरा साहब को बुला। अरे भाई तो हमारी भाभी लगती माला पहना सकते जरूरी तो अनुमति है ना। हर माला पर माला नहीं होती। तालियां बहुत ही ये स्मृत वाले पल होते हैं। अरे इसमें माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, ये हमारे समाज का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। माननीय मंत्री जी एक सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक नेता को सम्मानित कर रहे हैं। सामाजिक न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय रमाकांत मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां साथियों। आज की इस महफिल के मुख्य अतिथि आदरणीय कौशल किशोर जी, आज के जन्मोत्सव समारोह की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, देश के कोने कोने से लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी की जयंती जन्मोत्सव मनाने के लिए स्वजाति तथा अन्य जातियों के लोग भी जो यहाँ कार्यक्रम में पधारे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और महाराजा लाखन पासी के जन्मोत्सव की कोटि कोटि की बधाई। साथियों, जन्मोत्सव मनाने के लिए इस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं और वक्ताओं को ये ध्यान रखना है कि हम विषय पर अपने आप को केंद्रित रखें और अब विषय पर केंद्रित रखते हुए जब हम किसी महापुरुष का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उस जन्मोत्सव को मनाए जाने का भी कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होना चाहिए कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं, ये लखनऊ की धरती महाराजा लाखन पासी की बसाई हुई धरती है। ईस्वी सन 1000 से 1033 तक महाराजा लाखन पासी का शासन रहा है। टीले वाली मस्जिद, जिसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है, और जिसे जहाँ पर KGMU बना हुआ है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वो जो टीला नुमा है, वो जो टीला है, वो महाराजा लाखन पासी के किले का केंद्र बिंदु रहा है। और किसी बड़ी बेतरतीबी से हमारा कत्ल हुआ है, हमारी कुर्बानी हुई है। महाराजा लाखन पासी को सैयद सालार गाजी के भांजे सेनापति हातिम ने धोखे से मारा। युद्ध के दौरान धोखे से सर काटा गया और सर जहां पर कटा उस जगह को सरकटा नाला आज भी गोमती के किनारे कहा जाता है। सरकटा नाला हमारी शान है, महाराजा लाखन पासी हमारी पहचान है। शान और पहचान से इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होने देना है, ये आज के जन्मोत्सव का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ के लोग आए। बड़े भाई माननीय कौशल किशोर जी, केंद्र में मंत्री, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका सुर, आपकी आवाज, आपकी जुबान सरकार की जुबान नहीं होती है, पासी समाज की जुबान हुआ करती। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी की एक जिस पार्टी में आप हैं, उसी पार्टी के एक सांसद ने, प्रतापगढ़ के सांसद ने कहा कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने आवाज उठाया, हमको लक्ष्मण से कोई बैर नहीं, लेकिन महाराजा लाखन पासी के इतिहास से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसकी भी खैर नहीं। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा और आज भी आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान लक्ष्मण राम के भाई रहे हैं और कहा जाता है वो शेषावतार रहे हैं।
शेषावतार माने शेषनाग के फन पर पूरी धरती टिकी हुई है, और जिसके फन पर पूरी धरती टिकी हो, माननीय कौशल किशोर जी अगर भारत सरकार के मंत्री हैं और इनको कहा जाए कि बलियाबाद के मंत्री हैं तो इनको कैसा लगेगा? लक्ष्मण जी अगर शेषावतार है, उनके फर पर पूरी धरती टिकी है, तो फिर ये कहा जाए कि उन्होंने लखनऊ बसाया है, ये लक्ष्मण जी का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है। हमने कहा लक्ष्मण को लाखन पासी से मत तोड़ो, उनको लक्ष्मण को लाखन पासी से जोड़ने का काम मत करो। धर्म को की बात करते हो तो धार्मिक इतिहास को गौर से पढ़ो। हमने भी रामायण पढ़ी है, हमने भी रामायण पढ़ी है, और हमने पढ़ा है कि भगवान लक्ष्मण तो राम की सेवकाई के लिए ही पैदा हुए थे, और एक मिनट भी राम की सेवकाई से अलग नहीं हटे। वो तो 14 बरस वन को चले गए तो लक्ष्मण के राम जी के साथ सीता जी गई थी, और लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी उर्मिला को घर पे छोड़ के गए थे। वैसे लक्ष्मण को लखनऊ बसाने का फुर्सत कब मिला? वो लखनऊ भगवान राम के भाई लक्ष्मण लखनऊ आए जरूर होंगे, लेकिन उस लखनऊ को बसाने का, लखनऊ को सभ्यता का नगर बसाने का, लखनऊ को तहजीबों का शहर बसाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महाराजा लाखन पासी को जाता है, जिन्होंने अपनी पत्नी लखनावती के नाम से लाखन पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं मित्रों। लगातार ये सवाल उठता है कि पासी समाज के राजाओं महाराजाओं का नाम इतिहास में दर्ज हो जाना चाहिए, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में दर्ज हो जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों दर्ज हो जाना चाहिए? बहुत सारे लोगों के हैं, तो इसका नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, विशेषकर पासी समाज में, इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में और यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स से एक बात करना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ। हम बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं, ये कहते हैं कि भाई हम शूद्र नहीं हैं, हम नीच नहीं हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो राजा हैं, हम तो महाराजा हैं। हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम शूद्र भी नहीं हैं, लेकिन हम राजा महाराजा रहे हैं, लेकिन हम राजा महाराजा हैं नहीं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ के चलना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे साथ जात के आधार पर भेदभाव होता है, जात के आधार पर हमारा उत्पीड़न होता है, जात के आधार पर हमको मारा भी जाता है, जात के आधार पर हमारी हत्याएं भी होती हैं, और जात के आधार पर दूसरों के बराबर हमको मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के दिमाग में है कि हमारा कोई योगदान नहीं है देश को बनाने में, समाज को बनाने में, अगर हमारा इतिहास लिख दिया जाए तो लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि रायबरेली के राणा माधव को सुरक्षित जेल से बाहर निकाल के लाने वाला देश का कोई दूसरा क्रांतिकारी नहीं, रायबरेली का महाबली वीरा पासी था, जो मेरे समाज का सेनापति था। गौरव है हमारा।